मैं शादाब अख्तर एक्सप्लोर सूफीज़म चैनल से। जैसे आपको पता है, मैं भटिंडा से निकला था तो मैं पहुंचा था नकोदर। अब नकोदर जो है वो ये जलंधर के पास का एरिया है, जलंधर के पास पड़ता है। मगर यहाँ पर आकर भाई थोड़ा सा अजीब सा लगा, मज़ा नहीं आया। जिस हिसाब से मैं सोच कर आया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हुई। एक्चुअल में यहाँ पे शूट ही नहीं करने दिया कहीं पर भी भाई। चोरी से थोड़ी बहुत जो वीडियो बनानी है, देखते हैं कैसे बनती है कैसे नहीं। तो आइए, आपको मैं जो भी पॉसिबल हो सके, यहाँ पे कुछ मालूमात तो मिल नहीं पाएगी, तो हम वह इंटरनेट से ढूंढ के डाल देंगे, इंटरनेट से बैकग्राउंड में। तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा भाइयों। और बाकी आप मेरे पीछे दरगाह देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी दरगाह है, बहुत बड़े एरिया में बनी हुई है। और हज़ारों लोग सुबह से, 10,000 लोग यहाँ पर मैं देख चुका हूँ, जो आ रहे हैं जा रहे हैं लोग। तो आप लोगों को जो भी मैं दिखा पाऊँगा बस दरगाह ही दिखा पाऊँगा। और वो वहाँ पे किसी कुछ लोगों से ना तो मिलना होगा और ना ही कुछ लोगों के साथ इंटरेक्शन करा सकता हूँ। तो जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं बाकी देखने के लिए, अंदर दरगाह बहुत खूबसूरत है। आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा अंदर दरगाह देख के। बहुत ही खूबसूरत दरगाह बनी हुई है। आइए, आज आपको मैं एक ऐसे वली की दास्तान सुनाने वाला हूँ जिन्होंने सिर्फ 24 साल की उम्र में फ़कीरी अख्तियार की और 28 साल की उम्र में आपने इस दुनिया फ़ानी से रुखसत फरमाई। और 4 साल की उम्र में आपने फ़कीरी में जो मुकाम हासिल किया, वो कई बड़े बड़े औलिया इकराम कई सालों में जाकर वो उस मुकाम पर पहुँचते थे जो आपने सिर्फ 4 सालों में तय किया। तो मैं आपकी कहानी सुनाने से पहले आपके पीरो मुर्शिद शाह जी से शुरुआत करता हूँ। शेर शाह जी जो थे ये पंजाब में रहते थे, मगर रहने वाले पाकिस्तान के थे। तो पाकिस्तान से आप नकोदर आए थे और नकोदर में ही रहा करते थे। तो आप जो है ना, एक तरीके से मस्त किस्म के औलिया इकराम गुज़रे हैं, जो अब लोगों को, या तो आपने उस तरीके का अपना भेष बनाया हुआ था या लोगों से बच कर रहना चाहते थे। कहा जाता है कि आप अपने चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर रखा करते थे जिससे कि लोग आपके पास ना आए, अगर आए तो आप उनको डरा कर भगा दें। ये जंगल का एरिया था पूरा। तो एक परिवार था नकोदर में जिसको जैलदार के नाम से जाना जाता है, यानी कि पंजाबी में जैलदार बोलते हैं, वैसे ज़मींदार कहलाते हैं। तो ज़मींदारों का बड़ा ऊंचा, बड़ा माना हुआ परिवार था। तो वो बाबा शेर शाह जी के बड़ी खिदमत किया करता था, बड़ा लगाव रखता था। तो बाबा जी ने एक बार उनको दुआ दी कि तुम्हारे घर भी एक अल्लाह का वली यानी कि एक फ़कीर पैदा होगा। तो हुआ ये कि उनका जन्म हुआ विद्यासागर का। तो विद्यासागर को ही आज के टाइम में मुराद शाह के नाम से जाना जाता है। तो आपका जन्म हुआ एक जैलदार घराने में। जैलदार घराने में जन्म होने के बाद आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद बिजली विभाग में एसडीओ की पोस्ट पर आप दिल्ली में लग गए। कहा जाता है कि पूना में लग गए और कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली में लग गए। तो आप वहाँ पर जॉब कर रहे थे। जॉब करते हुए कहा जाता है कि एक मुस्लिम लड़की से आपको दिली लगाव हो गया, यानी कि मोहब्बत हो गई। तो जब उस मुस्लिम लड़की की विवाह का आपने सुना कि उसका विवाह होने वाला है, तो आपने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद आपसे कहा गया कि आपको देखो, मुसलमान होना पड़ेगा तभी आप शादी कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो आपको बड़ी मायूसी हुई और आपने वहाँ से जॉब छोड़कर नकोदर की तरफ अपना रुख किया। तो जब आप नकोदर पहुँचे तो आपकी मुलाकात हुई बाबा शेर शाह जी से। तो शेर शाह जी उस वक्त बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे। आपने एक नज़र में ही पहचान लिया कि ये वही बच्चा है जिसको मैंने दुआ दी थी कि ये बड़ा होके वली बनेगा। तो हुआ ऐसा कि जैसे ही एक दूसरे को आप लोग एक दूसरे को देखा, तो देखने के बाद फरमाया कि विद्यासागर, फ़कीर बनने आए हो, फ़कीर बनना चाहते हो? तो विद्यासागर जी ने कहा जी बिल्कुल, मैं फ़कीर बनना चाहता हूँ। कि जाओ अपनी माँ से इजाज़त लेकर आओ, घर वालों से इजाज़त लेकर आओ। तो वो चले गए घर, और घर जाके जैसे कैसे भी इजाज़त लेकर आए।
तो इजाज़त लेने के बाद आप शेर शाह जी के पास ही रहने लगे। तो जंगल बियाबान था और आप बिल्कुल मस्तों की तरह रहते थे। तो घर वाले भी बहुत परेशान थे विद्यासागर जी के कि हमारा बच्चा 24 साल का भी जवान है और ये फ़कीरी में पड़ चुका है। तो बड़ा समझाने के बाद, मारने के बाद भी आपने उन फ़कीर के पास जाना न छोड़ा। तो आपके बड़े भाई ने कई बार मारा, तो एक बार आपने कहा कि लाला, तू कितना ही मुझे मार ले, कुछ भी कर ले, एक दिन तुझे फ़कीरी का उस दिन पता लगेगा जिस दिन तेरी औलाद भी फ़कीर बनेगी। तो आगे चल के ऐसा ही हुआ कि गुलाम शाह जी जो हैं आज लाडी शाह जी के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं के बेटे हैं और विद्यासागर जी के भतीजे थे। तो जो शेर शाह जी थे, जब आप वहाँ पर रहते रहे 24 साल की उम्र में शेर शाह जी के पास, आपने जो भी फ़कीरी के गुर होते हैं, जितनी भी हिकमतें होती हैं फ़कीरी में, वो सारी सीखी और सीखने के बाद वहाँ पर आपकी खूब खिदमत की। अब जब एक वली के पास कोई बंदा रहता है तो वो वली उसे पता नहीं किन किन चीज़ों से नवाजता है और कैसे कैसे हकीकी राज बयान करता है, अता फरमाता है। तो वही सब राज और न्यास अता फरमाने के बाद आपके जो मिलने चिलने वाले थे या ख़ानदान वाले थे, तो आपको पाकिस्तान ले गए। तो पाकिस्तान जब आप जा रहे थे तो आपने कहा कि विद्यासागर, आज से तेरा नाम मुराद शाह है और तुझे ज़माना मुराद शाह के नाम से जाना करेगा। और दूसरी बात ये कि जिस दिन भी तेरे पाँव में कांटा चुभ जाएगा तो समझ लेना तेरे पीरो मुर्शिद का इंतकाल हो चुका, वो अब जिस दुनिया में नहीं रहे। तो विद्यासागर जी जो थे, बाबा मुराद शाह जी, वो अक्सर नंगे पाँव रहा करते थे। तो वो जंगल बियाबा था, एक दिन जाते हुए आपके पाँव में कांटा चुभा। चुभने के बाद आपको पता लग गया कि मेरे पीरो मुर्शिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ऐसे ही चलता रहा, आप बहुत गमगीन रहने लगे और 28 साल की उम्र में आपने भी 1960 में इस दुनिया से रुखसत फरमा लिया, यानी कि पर्दा कर लिया। तो पर्दा करने के बाद आपकी एक भक्त थी, तो एक औरत थी, बूढ़ी औरत थी, तो उनसे कहा आपने पर्दा फरमाते टाइम कि मेरा मज़ार यहीं पर बनाना जहां मैंने अपने पीरो मुर्शिद के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो ऐसा ना हुआ, ये वो जो जगह थी वो सरकारी जगह थी, तो आपको एक शमशान घाट में दफना दिया गया। अगले दिन ख्वाब में उसी भक्त के आकर आपने कहा कि ऐसा करो कि मुझे वहीं पर दफनाओ, मुझे वहाँ क्यों नहीं दफनाया। तो औरत ने बताया कि ऐसे ऐसे मामला था। तो आपने बताया कि ऐसा करो, जो भी मेरी चीज़ें आपके पास रखी हैं तो एक गड्ढे में भरकर और उसको दफना दो और लोग मेरे मज़ार पर यहीं आया करेंगे। तो ऐसा ही किया गया, जो भी कपड़े थे, जो निशानियां थीं, वो सब दफन कर दी गई और दफन करने के बाद वो आज यूं ही चली आ रही हैं। और देखो आज कितना बड़ा मेला है, कितना बड़ा आपके जीते जी आपने अपना जो उत्तराधिकारी था अपने भतीजे गुलाम शाह जी को, यानी कि लाडी शाह जी को बना दिया था। तो आपके मरने के बाद, इंतकाल के बाद लाडी शाह जी ने सारा काम संभाला, जितनी भी देख रेख का काम था। और उनके बाबा जी का जो सिलसिला था, बाबा जी की जो तालीमात थी, वो लोगों तक पहुंचाई और उस सिलसिले को लेकर चलते रहे। तो मुराद शाह जी के टाइम से ही जो यहाँ पर उर्स हुआ करता था, आप हर साल उर्स कराते थे, मेला लगवाते थे, तो उसमें मलेर कोटला के कव्वाल आया करते थे अक्सर। तो वो भी आज भी वही कव्वाल आते हैं और उन्हीं से प्रोग्राम की शुरुआत की जाती है और साल में 2 दिन का बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर। अब ये जो कहानी है, ये कहानी सुनाने का मेन मकसद ये है कि देखो सिर्फ 4 साल की उम्र में इतना बड़ा नाम कमाया फ़कीरी लाइन में, और आज ये दरबार पूरे पंजाब में, यानी कि बच्चा बच्चा इस दरबार के बारे में जानता है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, मन्नतें मुरादें मांगते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर दरबार भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। मैंने आपको ये जितनी भी जानकारी दी, ये जानकारी सब ऑथेंटिक है, इसमें कोई भी बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं बताई गई। और ये पहले एक तालाब हुआ करता था यहाँ पर, अब इसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। लोग यहाँ पर पीछे आके फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। मगर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि देखो मैंने पंजाब में बहुत सारी दरगाहों पर सफ़र किया,
वलियों का अदब करना बहुत ज़रूरी है। अगर अगर आप अदब नहीं करोगे तो उस वली के दरबार से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। और अदब जो है वो वली के, जो वली अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से रहा करते थे उसी तरीके से हमें उनका अदब करना होता है, जैसे वो आज भी ज़िंदा हैं। ऐसा नहीं है कि वो मिट्टी में दफन है तो हम कुछ भी यहाँ पर करते रहें। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर गलत भी होते हुए देखी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी किसी दरबार में जाएं, किसी वली के दरबार में जाएं, तो अदब का ख़ास ख्याल रखा करें, वरना वहाँ से आप कुछ भी हासिल करके नहीं आओगे। क्योंकि औलिया इकराम जो हैं ये उसी को देते हैं, ये पहचान लेते हैं कि कौन मेरे दर पर किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके की मुराद लेके आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो पिकनिक या घूमने के हिसाब से जाते हैं, तो ऐसे ना जाया करें और उसी से मांगे जो दरबार में है। यानी कि दरबार में बहुत सारे लोग वैसे भी बैठे रहते हैं, तो मैंने देखा ज़्यादातर लोग कि जो दरबार में मेन वली है जिसके दर पे लोग जा रहे हैं, उसको छोड़ के जो वहाँ पर जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं उनके कदमों में पड़े हैं। तो ऐसा ना किया करें, ये उनकी बेहुरमती है। और दूसरी बात ये, यहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छा निज़ाम देखा है कि चप्पल जूते जो भी हैं वो किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया जाता। पूरे पंजाब में मैंने इस चीज़ को नोट किया है और बड़े ही श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पर काम करते हैं।